उस रात बुढ़िया के साथ हुई लड़ाई में किम मोमी की दोस्त चुन्नी मारी गई थी और इस बात का मास्क गर्ल मोमी को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस दुनिया में इकलौती वही उसकी दोस्त हुआ करती थी और वो भी मारी गई। इसके कुछ टाइम बाद उसको एक लड़की पैदा हो जाती है और उसको साथ में रखना मास्क गर्ल के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर थी और इस हालत में अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य देना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए मास्क गर्ल लड़की को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी छोटी सी लड़की को उसको सौंप देती है, ताकि उनके पास रहकर उसकी लड़की एक अच्छी इंसान बन जाए और भविष्य में कुछ करके दिखाए। लड़की को सौंपने के बाद मास्क गर्ल अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है, क्योंकि पीछे जिंदगी में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो ये सब सहकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट मास्क गर्ल को एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर और समाज के लिए खतरा बताकर उसको उम्र कैद में डाल देता है। मास्क गर्ल तो चली गई जेल में और अब उसकी बेटी को उसकी माँ पालती है, यानी कि उसकी नानी। उस लड़की का नाम मास्क गर्ल ने किम मीमो रखा था। लड़की अपनी माँ के बारे में नानी से पूछती भी है, लेकिन नानी उसको कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो तो अपनी बेटी से सख्त नफरत करती थी। लेकिन उस लड़की की मुसीबत यहीं पर नहीं थमी, क्योंकि मुसीबत तो अभी शुरू ही हुई है। लड़की जौन से स्कूल में जाती थी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये बात फैला दी थी कि वो एक सीरियल किलर की बेटी है। इस वजह से कोई भी बच्चा उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। लड़की को समझ नहीं आया कि आखिर ये सीरियल किलर मास्क गर्ल है कौन। कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, तो लड़की इंटरनेट पर मास्क गर्ल लिखकर सर्च करती है तो उसको सारी बातों का पता चल जाता है कि उसकी माँ ने क्या क्या कांड किए थे, क्योंकि वो तो सरेंडर हो चुकी थी, इसलिए उसकी सारी खबरें इंटरनेट पर सर्कुलेट हो चुकी थी। ये सब जानकर लड़की को बहुत दुख होता है और उसे लगता है कि उसका जीना बेकार है, क्योंकि वो एक किलर की बेटी है। और जो कोई भी लड़की को इस बात के लिए चिढ़ाता था तो लड़की उसको बुरी तरह से पीट दिया करती थी। इस वजह से नानी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि कंप्लेंट इतनी आ रही थी कि नानी को अपनी जगह और स्कूल बदलना पड़ा। अब वो बेचारी भी क्या करती, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब उसकी बेटी की वजह से हो रहा था और इन सब की सजा उस छोटी लड़की को मिल रही थी जिसने तो कुछ किया भी नहीं था। नानी को लगा कि अगर वो स्कूल बदल लेगी तो शायद हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। अब कहानी में थोड़ा टाइम जंप आता है और वो छोटी सी लड़की टीन एजर हो चुकी है और पिछली बार की तरह ही नानी को एक और स्कूल बदलना पड़ा। अब जिस स्कूल में लड़की आई है वहाँ पर उसको एक चश्मे वाली लड़की के साथ बैठा दिया जाता है। हालांकि वो चश्मे वाली लड़की उसको ज्यादा पसंद तो नहीं करती और लड़कियां भी उस चश्मिश को ज्यादा भाव नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे वो चश्मिश लड़की मीमो की दोस्त बन जाती है, क्योंकि पूरी क्लास में उसका कोई भी दोस्त नहीं था और इकलौती मास्क गर्ल की बेटी ही थी जो उसकी दोस्त बन सकती थी। और वो चश्मिश थोड़ी उस टाइप की लड़की थी, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी। वो लड़कों से बात करना पसंद करती है और कोरिया के जितने भी फेमस बैंड के बॉयज हैं वो उनका ऑटोग्राफ कलेक्ट किया करती थी और उनको बेचने का प्लान बनाती थी। और एक बार जब वो स्कूल में एक लड़की को ऑटोग्राफ दिखा रही थी तो कुछ बुली लड़कियां आकर उसको परेशान करने लगती हैं, लेकिन वहां पर मास्क गर्ल की बेटी आ जाती है और उनको डरा कर वहां से भगा देती है। मतलब कि वो उनको ऐसा दिखाती है कि अगर वो बुली लड़कियां उसके साथ हाथापाई करने आएंगी तो वो उनको मीठी नींद सुला देगी। वैसे इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बचपन से ही ये काफी फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रही है और इसकी जिंदगी आम जिंदगी जैसी नहीं थी, इसको हमेशा हेट का सामना करना पड़ा। अब जरा इस चश्मिश की जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब ये चश्मिश मास्क गर्ल की बेटी के साथ थोड़ी दोस्ती वगैरह बना लेती है तो वो उसके साथ ही रहने लगती है और लड़की की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है, लेकिन मास्क गर्ल की बेटी उसको कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसको अकेले रहने में मजा आता है। खुद को इग्नोर होते हुए देखकर चश्मिश तुमको पता है क्या बोलती है? वो मास्क गर्ल की बेटी से कहती है कि उसके डैड की दूसरी शादी हो चुकी है और उसकी एक सौतेली माँ है और वो अपनी माँ को मार डालना चाहती है, क्योंकि उसका बिहेव थोड़ा सा उसके लिए रूड है। इसके लिए यहाँ तक तो ठीक बात थी, लेकिन इस दोगली को देखो ये बाद में क्या बोलती है। इसका कहना है कि अब ये अपने बाप को खत्म कर देना चाहती है, क्योंकि वो रोज दारू पी कर आता है और उसको हमेशा पीटता है, जबकि रियलिटी क्या है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। देखो इस तरह की लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब ये बच्ची नहीं रही तो ये अपने दिमाग का थोड़ा तो इस्तेमाल कर सकती है। इसको असली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसे नहीं पता है कि भूख क्या होती है और अपने सर पर किसी बड़े का साया होना कितना जरूरी है। ये सब तो वही समझ सकता है जो इन सब से गुजर चुका हो, लाइक मी। खैर छोड़ो, मास्क गर्ल की बेटी चश्मिश को काफी लकी बताती है, क्योंकि उसके पास
पास उसके माँ बाप तो हैं, और खुद उसको देखो, उसकी माँ के होने के बावजूद भी उसकी माँ ने कभी भी आज तक जिंदगी में एक बार भी उसको कॉल नहीं किया और कभी भी उससे मिलने की इच्छा नहीं जताई। और कंपेयर करने पर यह बात बहुत दुख देती है, क्योंकि चश्मिश मास्क गर्ल की बेटी को झूठ बोल रही थी। उसके घर में उसकी माँ का बिहेव ठीक है और उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, उसको तो मास्क गर्ल की बेटी की जिंदगी बहुत बढ़िया लगती है। उसे लगता है कि अकेले जीने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने बचपन में ही कितनी ज्यादा मुसीबतों को झेला है। उसे तो बस ये दिख रहा है कि वो अकेली है और मजे में है। कुछ दिन में ही उन दोनों में बढ़िया दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और मजे करते हैं। पहली बार मास्क गर्ल की बेटी को कोई दोस्त मिली थी जिसके साथ वो इतनी ज्यादा खुश थी। इसी वजह से मास्क गर्ल की बेटी को चश्मिश के साथ लगाव होने लगता है और वो अपने बारे में उसको बता देती है कि उसकी माँ एक किलर थी और उसको अपनी माँ की वजह से काफी ज्यादा हेट झेलना पड़ा था। ये सुनकर वो बेवकूफ चश्मिश वापस से झूठ बोलती है कि उसकी माँ अपने आशिक के साथ घर छोड़कर भाग गई। ये सुनकर तो मास्क गर्ल की बेटी को काफी दुख होता है और उसे लगता है कि उन दोनों को भी घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। मास्क गर्ल की बेटी को लग रहा था कि चश्मिश भी उसी की तरह है और उसने भी जिंदगी में बहुत से दुख झेले हैं, लेकिन भागने के लिए उन दोनों को पैसों की जरूरत होती है, तो वो पैसों का जुगाड़ करने के लिए जुट जाते हैं। और रात को जब वो चश्मिश इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी तो उसको मास्क गर्ल के बारे में पता चलता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि उसकी दोस्त इस मास्क गर्ल की बेटी है और ये इतनी बेशर्म है कि पैसे जुटाने के लिए अपने सौतेले भाई का वॉकर बेच देती है। लेकिन इतने में भी बात नहीं बनती, क्योंकि ये पैसे तो बहुत कम हैं। इसलिए वो छोटी छोटी बच्चियों के पास जाकर उन बैंड बॉयज के ऑटोग्राफ बेचने की कोशिश करती है, लेकिन बुली लड़कियां उसका प्लान वहीं पर फेल करवा देती हैं। तो मास्क गर्ल की बेटी उसको सहारा लगाने के लिए खुद भी कुछ करने का प्लान बनाती है। तो वो क्या प्लान बनाती है? वो चोरी करने का प्लान बनाती है। एक रेस्टोरेंट में बैठकर जब वो अपनी नजरें गड़ाई हुई थी तो एक लेडी बाथरूम करने के लिए चली जाती है और मौका पाकर मास्क गर्ल की बेटी उसका लैपटॉप उठाकर वहां से भाग लेती है, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और पुलिस में दे देता है। पुलिस वाले नानी को वहां पर बुला लेते हैं तो नानी उसको पहले तो 2 थप्पड़ मारती है और उसको घर में ना घुसने की धमकी दे देती है। यार मानता हूँ मास्क गर्ल की बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। बताओ, उसकी नानी उसको पीटती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसको पेट भर खाना नहीं देती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और क्या उसको अच्छे कपड़े नहीं मिलते? बिल्कुल भी नहीं। और क्या उसको बिना छत के सोना पड़ता है? अरे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये सब मास्क गर्ल की बेटी के दिमाग में थोड़ी ना आएगा। ये तो टीनेजर है, इसके दिमाग में तो बस यही घुसा हुआ है कि जल्दी से यहाँ से भाग ले। देखो, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जेल में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये हिम्मत इस तरह आ जाती है क्योंकि तुमको वो सब पहले से ही मिला हुआ है और तुमने इसके लिए कभी मेहनत नहीं की है और ना ही तुमने कभी ये महसूस करने की कोशिश की है कि जिस चीज को तुम ठुकरा रहे हो वो किसी और के लिए सपना भी हो सकती है। देखो, नानी उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, अच्छा खाना खिलाती है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े देती है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिला हुआ है, प्लस इंटरनेट भी है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको घर से भागना है। वाह, अगर ये जिंदगी बुरी है तो मुझे अच्छी जिंदगी बताओ कि अच्छी जिंदगी होती क्या है। क्या अच्छी जिंदगी वो होती है जिसमें 2-4 नौकर तुम्हारे लिए खाना लाते हैं, तुम्हारे पैर दबाते हैं, तुमको गाड़ी में छोड़ने जाते हैं और तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं? अरे वो बढ़िया जिंदगी नहीं होती, बल्कि वो एक लग्जरी लाइफ होती है और लग्जरी लाइफ सिर्फ 1% की किस्मत में ही होती है, जबकि तुम लोग तो काफी बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। लेकिन नहीं, इनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। उल्टा मास्क गर्ल की बेटी अपनी नानी पर ही गुस्सा होकर पुलिस स्टेशन से भाग जाती है, जैसे कि अपनी नानी पर एहसान कर रही है। अगर वो घर नहीं आएगी तो नानी उसके बगैर मर जाएगी। वहां से भागने के लिए जब मास्क गर्ल की बेटी अपनी उस चश्मिश दोस्त को कॉल करती है कि उसको एक रात के लिए उसके घर पर रहना है, तो वो उसकी प्रिय मित्र दोस्त तुम्हें पता है क्या बोलती है? उसका कहना है कि उसके घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसको अपने घर में जगह नहीं दे सकती, जबकि उसके घर में सब कुछ नॉर्मल था। देख रहे हो, सबके हाथ पीछे हट जाते हैं जब मुसीबत आती है और तुमको लगता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरी मदद कर सकता है। अरे बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई खुद की मदद करता है तो वो बस एक ही शख्स है जिसको तुम रोज आईने में देखते हो। दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जो तुमको अच्छे से जानता है और तुम्हारी केयर करता है। बाकी और सबको तो अपने मतलब से काम है। मास्क गर्ल की बेटी कुछ दिन स्कूल नहीं जाती तो उसको पता चल
चल जाता है कि स्कूल में किसी ने अफवाह फैला दी है कि वो ही मास्क गर्ल की बेटी है, उसी मास्क गर्ल की बेटी जो लोगों को बेरहमी से मार दिया करती थी। और साथ में उसको ये भी पता चल जाता है कि उसकी दोस्त ने उसको झूठ बोला था कि उसकी माँ काफ़ी बुरी है और उसके पापा एक नंबर का शराबी है, जबकि ये सब तो झूठ था। तो इस पर मास्क गर्ल की बेटी को शक हो जाता है कि स्कूल में जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं वो सब चश्मिश ने ही फैलाए हैं। इसलिए वो चश्मिश को सुनसान रास्ते पर बुलाती है और उसको पीटने लगती है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। लेकिन क्या चश्मिश ने उसको सच में धोखा दिया था? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उसने झूठ बोला था, लेकिन अफवाहें फैलाने वाली बात उसने नहीं की थी, बल्कि वो तो ओनाम की माँ यानी कि उस बुढ़िया ने की थी जो उस तालाब से जिंदा बचकर लौट आई थी, जिसमें मास्क गर्ल ने चुन्नी और बुढ़िया को गाड़ी में डालकर फेंक दिया था। और बुढ़िया बचपन से ही डंपलिंग बेचते हुए मास्क गर्ल की बेटी पर नजर रखती थी। आगे बुढ़िया क्या करने वाली है लड़की के साथ वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।